बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आप लोगों को मालूम है जी कि फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट प्रमोशनल लिंक ट्रेनिंग जो कि दिसंबर से लेकर जनवरी 2026 तक हुई थी, तो उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है। आप लोगों को ये फेसबुक पे मिल जाएगा, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मिल सकता है, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर किया जा रहा है। तो इस रिजल्ट के हवाले से जी मैं थोड़ी सी डिस्कशन अब आप लोगों के साथ करूंगा। जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने थे, तो ये कुछ बातें, और कितने जो हैं वो जो इसमें स्पेशली टीचर्स हैं जिनका रिजल्ट अभी इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि उसको होल्ड कर लिया गया है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो इसलिए टी लाइन में अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहें। तो जो फाइनल रिजल्ट आया जी, इसमें टोटल जो आप लोगों को मिलेंगे नंबर, यानी कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स थे या टीचर्स थे, तो अगर इन केस आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1000, मैं आखिरी पेज पर आपको लेके चलता हूँ जरा। तो ये है जी हमारे पास लास्ट पेज, तो 1044, यानी 1044 जो हैं वो इसमें 44 जो हैं वो जी जो टीचर्स हैं वो शामिल हैं इस रिजल्ट की लिस्ट के अंदर। और जो आखिर पर नोट लिखा हुआ है, पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को वही पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ है जी रिजल्ट ऑफ 75 ऑफिसर्स, यानी कि जो इसमें 75 ऑफिसर्स हैं उनका रिजल्ट हैज बीन विदहेल्ड, वो इसमें शामिल नहीं है ड्यू टू सर्टेन डेफिशिएंसीज इन देयर सबमिटेड रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह जमा करवाना था, स्पेशली अटेंडेंस थी, उसके साथ साथ आपको मालूम है कि असेसमेंट जो एक प्रोजेक्ट था इंस्टीट्यूशन के हवाले से, वो सबमिट करवाना था, फिर वीडियो सबमिट करवानी थी। इस तरह की जो चीज़ें थी, अगर इन केस उनके उस रिकॉर्ड के अंदर कुछ डेफिशिएंसी है तो उनका रिजल्ट जो है वो विद होल्ड कर लिया गया है। सो देयर केसेस आर करंटली अंडर प्रोसेस एंड द रिजल्ट, और उनका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स विल बी अनाउंस्ड once the deficiencies have been rectified and the required formalities have been completed। जब वो डेफिशिएंसीज पूरी हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एटसेट्रा, तो फिर उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो 75 जो है इसमें मौजूद नहीं है, यानी अगर इन केस किसी को अपना नाम इसमें नहीं मिला या उनको अपना रिजल्ट नजर नहीं आया, तो इसका मतलब वो भी उस लिस्ट में शामिल हैं जो कि 75 ऑफिसर्स की लिस्ट है। बाकी आपको मैंने वैसे बताया कि 1044 जो है 1044 जो ऑफिसर्स हैं उनका ये रिजल्ट है। और इसमें अब आप लोग, जारी बात है कि सबका तो रिजल्ट नहीं मैं बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ अब आप लोगों को ना जो लोएस्ट मार्क्स आए हैं इसमें किसके हैं और हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो किसके हैं, वो मैं अब आप लोगों को जरा बता देता हूँ। इसमें जो हमारे पास जो लोएस्ट मार्क्स हैं जी वो 50 मार्क्स हैं, और तीन जो हैं वो ऑफिसर्स, या तीन जो हैं वो यूं समझ लें कि टीचर्स जो हैं उनका रिजल्ट सबसे लो है। और वो 50 मार्क्स वाले जो हमारे पास कैंडिडेट्स थे या ऑफिसर्स थे, उनका मैं आपको सीरियल नंबर बता देता हूँ, और उनका नेम अगर आप देखेंगे तो बता देता हूँ जी। 172, 173 जो हमारे पास इसमें लिस्ट में 172 एंड 173, ये मैं जरा आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। ये रैंडमली हैं, ये डिफरेंट जो आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें 172 पर मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, ये 172। अब अगर आप देखेंगे जी 172 पर सदफ अब्बास का नाम आपको दिखाई दे रहा है, गुलाम अब्बास इनके फादर का नेम है। तो इनके जो मार्क्स 50 हैं, ये मैंने जैसे आपको बताया कि 100 में से ये लोएस्ट मार्क्स हैं 50। और दूसरा जो नाम है 173, इसी के नेक्स्ट जो है वो फायजा तारिक का नाम आपको दिखाई दे रहा है, और इनके भी 50 मार्क्स हैं। सो इनका सीनियरिटी नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। बाकी अब एक तीसरा जो हमारे पास नेम है इसमें जी वो 212, यानी कि इस लिस्ट के अंदर अगर आप चले जाएंगे 212 नंबर। अब इसमें मुझे दूसरे पेज पर जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए, तो 212 नंबर पर मैं आपको लेके चलता हूं। तो उसमें भी जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो आपको दिखाई देंगे 212, ये 157 है। और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं नहीं जरा 212 नंबर पर, ये लिस्ट आ गई हमारे पास 358 के नंबर की। इसी तरह से आगे चले जाएं तो 212, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये रैंडमली सारे के सारे नंबर हैं, सीरियल नंबर आगे पीछे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ढूंढने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हम आगे, ये 212 नंबर लिस्ट वाला हमारे पास आ गया जी, राबिया यूसुफ। और इनके भी अगर आप देखेंगे तो आगे मार्क्स मेंशन है, जस्ट ओनली 50 मार्क्स हैं। अब मैं हाईएस्ट मार्क्स आपको बता देता हूँ, तीन जो हैं वो ऑफिसर्स, तीन जो है वो टीचर्स, उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं 90.5।
और इनका सीरियल नंबर जो है पहला है 131, दूसरा है 132। अब मैं आपको 131 और 132 की लिस्ट में लेके चलता हूँ कि जो 131 है वहां पर आपको किसका नेम दिखाई देगा, और इसी तरह से 132। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जरा पीछे दोबारा से, 131 और 132। सो अगेन हमें ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। सो 130 यहाँ पे जी आगे हम लोग 131 पर है जी, हाफिज हारून अशफाक का नेम आपको दिखाई दे रहा है, और हाफिज हारून अशफाक के मार्क्स यानी 90.5। तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो, इन्होंने टॉप किया है इस जो है वो एग्जाम में। तो इसी तरह से इसका नेक्स्ट जो नेम है जी वो 132। देखिए जो लोएस्ट थे वो भी आगे पीछे थे और हाईएस्ट भी आगे पीछे हैं। तो यहाँ पर 132 पर आपको दिखाई दे रहा है नाम नजीर हुसैन का, और इनका भी जो स्कोर है वो है 90.5। सीनियरिटी नंबर एक का 62, एक का 467। तो इन दोनों ने टॉप किया। और तीसरा हमारे पास जो नंबर है वो 149 है, शायद इसी लिस्ट में ही हमें मिल जाए 149। यस जी 149 सदफ हमीद, यानी कि दो हमें नाम जो है वो मेल के दिखाई दिए और तीसरा नाम फीमेल का है सदफ हमीद, और इनका भी स्कोर है 90.5। आप देख रहे हैं सीनियरिटी नंबर 413। तो ये तीन जो है जी कैंडिडेट्स इन्होंने टॉप किया है इस एग्जाम के अंदर, उनको मेरी तरफ से और सारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये मैंने अब आपके साथ ही थोड़ा सा रिजल्ट शेयर किया। बाकी अब आपको मैं जल्दी से कुछ आखिर पर बता देता हूँ। पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पासिंग मार्क्स थे वो कितने हैं, मैं सिर्फ आपको भी 18 से जो 19 है वो बताऊंगा। 17 से 18 वाला जो पॉलिसी है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं पॉलिसी अगर आप कहेंगे तो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये है जी हमारे पास जो पंजाब के हवाले से स्पेशली प्रमोशन पॉलिसी है, उसमें अगर आप प्रमोशन पॉलिसी की बात करेंगे तो ये कंटेंट्स में मैं आपको जरा बता देता हूँ कि ये आपको कहाँ जाना है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। प्रमोशन पॉलिसी 2010 114 पेज पर आप लोग चले जाएं और वहां पर जाकर आपको कुछ रूल्स मिल जाएंगे, स्पेशली जो पासिंग मार्क्स के हवाले से बात है वो भी आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली चलते हैं 114 नंबर पर, ठीक है। तो 114 पेज, तो इसका ये हमारे पास है जी 114 पेज, मेरे ख्याल से ये हम आगे चले गए हैं। तो यहाँ से ये 113 और ये है जी 114 पेज, प्रमोशन पॉलिसी 2010। प्रमोशन की डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है, लीगल पोजीशंस के हवाले से कुछ चीजें हैं, मैं ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रमोशन का वो क्या है, ये है जी हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो नंबर 1, अ सिविल सर्वेंट शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट रिजर्व फॉर द प्रमोशन सब्जेक्ट टू हिज सुटेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। नंबर 1, सीनियरिटी पोजीशन की बेस पर आपकी प्रमोशन होगी। ही मस्ट हैव सेटिस्फैक्टरली कंप्लीटेड द प्रोबेशन पीरियड। आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कितना है वो भी इसको पॉलिसी में आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ 7 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक होता है कि आपने उस पोस्ट के अंदर उतनी देर वर्किंग की हो। He should possess the qualification, experience, and fulfill other conditions. Then should possess the length of service as prescribed in the Punjab Civil Servant जो रूल है 2003 एंड सर्विस रिकॉर्ड कंप्राइजिंग PER, यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट है उसकी बेस पर, एंड देन जिसको हम ACR बोलते हैं, अवार्ड ऑफ माइनर एंड मेजर पेनाल्टीज तो नहीं है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी ट्रेनिंग जो कि हमने की अल्हम्दुलिल्लाह, एंड पासिंग ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। अब पास किया कि नहीं किया वो मैं आपको बताता हूँ मार्क्स की बेस पर, और उसके बाद फिर एनी अदर कंडीशन लेड डाउन विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी। इस तरह से टीचर्स हु रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द रिजल्ट ऑफ द बोर्ड वो देखे जाते हैं, फील्ड ऑफिसर्स हुज कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ ADP एटसेट्रा। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं बाकी ये कंडीशन, ये रिसर्च पेपर वगैरह जो है अगर रिक्वायर होंगे किसी पोस्ट के हवाले से तो वो इसमें आएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम चलते हैं जरा देखें पैनल जो होता है वो आपको आपका जो BS18 के लिए 2 ऑफिसर्स का पैनल, मिनिमम ऑफ 2 ऑफिसर्स ऑफिशियल्स पर वैकेंसी डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल ऑफिसर्स इन द कैडर। और उसके बाद फिर अगर प्रमोशन होनी है अगेंस्ट द BS19 तो मिनिमम ऑफ 3 ऑफिसर्स पर वैकेंसी जो है वो पैनल बनाया जाता है। और उसके बाद फिर प्रोसीजर जो है उसमें आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें जरा सारी डिटेल के साथ तो नहीं मैं बता रहा, डेफरमेंट क्यों हो सकता है वो भी मैं आपको अभी नहीं बता रहा। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ नेक्स्ट जो हमारे पास ये है एफिशिएंसी इंडेक्स फॉर प्रमोशन डेफरमेंट सुपर सेशन सिलेक्शन पोस्ट। द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स, आपके जो कम से कम मार्क्स होने चाहिए फॉर प्रमोशन टू द वेरियस स्केल्स वो कितने होने चाहिए। BS19 बेसिक पे स्केल, अगर आप BS19 में जा रहे हैं 18 से
तो आपका जो एग्रीगेट होगा, जो एफिशिएंसी इंडेक्स मार्क्स का होगा आउट ऑफ 100, वो 60 होना चाहिए। ठीक है, तो जिनका भी 60 है और 60 से अबव है वो डेफिनेटली इसमें पास कंसिडर होंगे। और BS20 अगर 19 से 20 में जाना है आपने तो उसके लिए 70 है, और अगर 20 से 21 में जाना है तो 75 है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि अगर इन केस आप 18 से 19 में जाना चाहते हैं तो फिर 60, अगर 19 से 20 में प्रमोशन है आपकी तो 70, और अगर 20 से 21 में है तो 75। सिलेक्शन बोर्ड शैल रिकमेंड ऑफिसर्स ऑन द पैनल स्कोरिंग द रिक्वेस्टेड परसेंटेज एंड अबव इन द एफिशिएंट इंडेक्स एटसेट्रा, तो वो फिर आपको रेफर किया जाएगा। तो ये मैंने कुछ आपको बता दिया। बाकी डिटेल्स जो हैं जो सारी चीज़ों की हैं वो फर्दर आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये जी हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, और इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स होती रहेंगी इस तरह की, अगर इन केस कोई न्यूज़ आती रहेंगी तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करता रहूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।